मनीष जी, मैं वेदिका जी, मैं बस घर ही जा रही थी। तो क्या बदतमीजी है? तुम कमरे के अंदर कैसे आई? श्रुति, क्या कर रही हो तुम? तुम्हारी बहन का पति है, जीजा है ये तुम्हारा। श्रुति, ये मर्द है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम एक लड़की होकर तुम्हें किसने हक दिया दूसरों के मामले में दखलंदाजी करने का? अरे निकल जाओ यहाँ से। श्रुति, पीछे आओ तुम। छुओ मत इसे। अपनी साली के साथ ऐसी अश्लील हरकत, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। और तुम जानती भी हो तुम क्या कर रही हो? हैरान हूं मैं तुम्हारी इस हरकत को देखकर श्रुति। क्यों श्रुति, क्यों? श्रुति, मैं तुम कैसे इंसान हो तुम? कोर्ट में मेरे खिलाफ झूठी कहानियां बनाई और ये करतूत है। एक लड़की की जिंदगी के साथ, उसके जज्बातों के साथ खेल रहे हो तुम। अपनी बीवी, अपने परिवार को धोखा दे रहे हो। तुम जैसा नीच और घिनौना इंसान मैंने देखा नहीं है। जिस इंसान के पास 24 घंटे से कम समय बचा हो शहर छोड़ने के लिए, वो हमें नसीहत दे रही है। वाह वाह वेदिका माथुर, वाह। और तुम्हें क्या लगता है कि जवानी की उमंगों के सिर्फ तुम मजे ले सकती हो, हम नहीं? अब तुम एक बात बताएं कि समाज एक पुरुष को एक जवान लड़की के साथ रहने का इजाजत देता है। एक अधेड़ उम्र की औरत जवान लौंडे के साथ कतई नहीं। इसलिए अश्लील हरकतें तुम कर रही हो, मैं नहीं। और वैसे भी मेरा समय तो बहुत कीमती है, और तुम्हारे पास तो वक्त ही नहीं। तो इसलिए बेहतर यह होगा कि यहां से दफा हो जाओ। और जो कुछ तुमने देखा है ना, भूल जाओ। गेट आउट। वक्त नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं यहाँ आई थी तुमसे रिक्वेस्ट करने कि अपना केस वापस ले लो, क्योंकि हम दोनों ही जानते हैं कि ये सब बड़ी अम्मा के कहने पे हो रहा है। ओ, तो ये कीमत है अपना मुंह बंद रखने की। वाह वाह वेदिका माथुर, एक आदर्श नारी ब्लैकमेल पे उतर आई। हाँ, इस प्रॉब्लम का तो ये बहुत अच्छा हल होगा। मुझे कानपुर छोड़कर जाना नहीं पड़ेगा और तुम्हारा राज मेरे अलावा कोई जान नहीं पाएगा, है ना? लेकिन एक मासूम लड़की की जिंदगी की कुर्बानी देकर मैं ये शहर में नहीं रहूंगी। मैं कानपुर छोड़ूंगी, पर तुम्हारा पर्दाफाश करने के बाद। श्रुति के दिल, उसकी जिंदगी के साथ तुम्हें खिलवाड़ नहीं करने दूंगी मैं। तुम्हारा अश्लील चेहरा सबके सामने लाए बिना मैं ये शहर छोड़ूंगी नहीं। और इतनी हिम्मत
जो करना है करो पुनीश तिवारी। दुनिया के सामने बेनकाब किए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। थोड़ा आप जल्दी चलिए ना भैया। नहीं, पहले घर के बड़ों को ये बात पता चलनी चाहिए। साहिल को बताया तो न जाने गुस्से में क्या करेगा। भैया तेज भगाइए ना थोड़ा। वो घर जा रही है। वेदिका ने अभी ऑटो रिक्शा वाले को अग्रवाल मेंशन का एड्रेस दिया। आप मेरे साथ चलिए, वो बड़ी अम्मा को जाके हमारे बारे में सब कुछ सच बता देगी। बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। आप मेरे साथ घर चलिए, हम जाके सब कुछ बड़ी अम्मा को सच बता देंगे। नहीं हम कुछ नहीं कहेगी वो औरत। और वैसे भी उस घर में उसकी सुनेगा कौन? लड़कियों पर दलाली करने का आरोप है उस पर। लेकिन बड़ी अम्मा तो मुझ पर यकीन करती हैं। तुम्हें क्या लगता है कि अगर मेरे और वेदिका में यकीन करने की बात आई तो किसकी बात मानी जाएगी? आप सच कह रहे हैं, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज मेरे लिए चल के एक बार बड़ी अम्मा से बात कर लीजिए। वैसे भी हमें सबको सच बताना ही था ना। कब तक घर वालों से छुपाएंगे कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं? हम आज ही बता देते हैं। आप ही तो कहते हैं कि आप प्राची जी से प्यार नहीं करते। आपका असली प्यार तो मैं हूं ना। आप मुझसे प्यार करते हैं ना। तो चलिए ना, हम आज सब कुछ बता देंगे। बड़ी अम्मा को और घर वालों को भी बता देंगे कि आप और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। चलिए आप अभी चलते हैं। ठीक है, चलो अभी चलो। 1 मिनट, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। हम तुम्हारे कहने पर चल तो रहे हैं तुम्हारे घर वालों से अपने रिश्ते के बारे में बताने के लिए, और वहां जाकर जो कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे। तुम तो जानती हो कि बड़ी अम्मा हम पर बहुत यकीन करती हैं। उनकी बेटी के दामाद हैं हम। हमारी गलतियों को तो वो माफ कर देंगी। तुम्हारा क्या होगा? शायद कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ के तुम्हारी शादी कर दी जाए, फिर क्या करोगे तुम? ये सब क्यों कह रहे हैं आप है ना मेरे साथ। आप जानते हैं ना मैं प्यार करती हूँ आपसे। आपने जो भी कुछ मांगा मैं सब कुछ दिया, यहाँ तक कि इस कमरे में भी। और आप भी तो मुझसे प्यार करते हैं ना। आपने कहा था कि आप बताएंगे बड़ी अम्मा को हमारे रिश्ते के बारे में। आप चल के बड़ी अम्मा को बता दीजिए। आप उनसे लड़ेंगे ना हमारे रिश्ते के लिए। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कह रहा हूँ। एक ही बात भी जिद पे अड़ी हुई। आखिरकार तुम चाहती क्या हो? ये चाहती हूँ कि आप इस रिश्ते को एक्सेप्ट करें। आपने कहा था कि हमारा रिश्ता जायज हो जाएगा। आपने कहा था कि आपकी शादी सिर्फ नाम की शादी है और हमारा रिश्ता सच होगा। आप अभी चलिए और चल के बड़ी अम्मा को और सब घर वालों को चल के बताइए हमारे रिश्ते के बारे में। आपको चलना पड़ेगा। आप अभी चलिए और हम जाके सब कुछ सच बताएंगे। आप चुप हो जाओ और खबरदार, अगर यदि मेरे साथ लहजे में बात की, तुम कोई बच्ची नहीं हो जिसके साथ हमने जबरदस्ती की है। अपनी मर्जी से आई थी तुम, हमारे साथ नजदीकियां बढ़ाई, हमें रुझाया, ये जानते हुए कि हम तुम्हारी दीदी के पति हैं। और आज तुम हमें सिखाओगी कि क्या करना। बेहतर यही होगा कि जो कुछ चल रहा है उसे चलने दो, क्योंकि अगर ज्यादा नाटक करोगी ना, मैं वो हशर करूंगा कि पूरा जीवन याद रखोगी। और वैसे भी हमने तुम्हें हर वो चीज दी है जो तुम्हें कभी उस घर से नहीं मिली। और जहां तक बात रही वेदिका माथुर की, वो तो सिर्फ चंद घंटों की मेहमान है शहर की।
देख लूंगा मैं उसे। कुछ नहीं कर पाएगी वो, कुछ नहीं। मुझे ये करना पड़ेगा, चाहे फिर इसके लिए मुझे उस औरत से मिलना पड़े जिसने मेरी जिंदगी नर्क बना दी है। पुनीश जैसे हैवान की असलियत बड़ी अम्मा को बताना जरूरी है। एक मासूम की जिंदगी बर्बाद कर रहा है वो भी अपने पत्नी के बहन की। उसे ये नहीं करने दूंगी मैं। वेदिका जी प्लीज प्लीज बड़े अम्मा को कोई मत बताइए, मुझे बाहर डालिए। मैं आपके पैर पड़ती हूँ वेदिका जी, वेदिका जी प्लीज प्लीज मुझे बड़ी अम्मा मुझे बाहर डालेगी प्लीज। श्रुति, तुम्हारे फैमिली को सच बताना जरूरी है। अरे जानवर है वो, इंसान, उसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकते। पर उसके साथ मेरा नाम नहीं तो आएगा, मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और बड़ी अम्मा आप जानती है बड़ी अम्मा कैसी, वो मुझे मार डालेगी, मुझे माँ भी नहीं बचा पाएगी। प्लीज देखो, वो नाराज होंगी, उनका नाराज होना बनता है। तुमने बहुत गलत काम किया है श्रुति, पर वो तुम्हारे परिवार की बड़ी है, उन्हें सच जानना जरूरी है। वो कभी नहीं समझेगी। साहिल भाई ने उन्हें जब सच बताया तो आपने देखा ना क्या हुआ। साहिल भाई तो घर का बेटा है, इकलौता बेटा, उसके साथ वो इस हद तक जा सकती वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने से बड़ी उम्र की औरत से प्यार करता है। तो मेरे साथ तो वो किसी भी हद तक जा सकती है। तो वेदिका जी प्लीज पूरे कुछ भी बताइए। वेदिका जी मानती मुझसे गलती हो गई, लेकिन वेदिका जी प्लीज आप उनके साथ मेरा नाम मत छोड़। इस पर तो साहिल भाई ने मेरी मदद भी करी, बड़ी अम्मा मुझे कभी माफ नहीं करेंगी। बस करो, रोना बंद करो, बस शांत हो जाओ। देखो, तुम मेरी बेटी से बस थोड़ी ही बड़ी हो, इसलिए उस हक से तुम्हें एक बात कहना चाहती हूँ मैं। अपना फायदा किसी को भी उठाने मत दो। अपनी इज्जत, अपना मान अपने हाथ में है। अपनी इजाजत के बिना वो हमसे कोई छीन नहीं सकता। पुनीश तिवारी का असली चेहरा सबके सामने आना बहुत जरूरी है, पर तुम्हारी जिंदगी जोखिम में डाल के मैं वो नहीं कर सकती। मैं तुम्हारा नाम नहीं लूंगी श्रुति, आई प्रॉमिस। थैंक यू वेदिका। पर तुम्हें भी मुझसे एक वादा करना पड़ेगा। तुम ये रिश्ता तोड़ दोगी, वरना तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अपना ख्याल रखना। पुनीश तिवारी जैसे शातिर लोग श्रुति जैसी भोली लड़कियों को अपनी अय्याशियों के लिए फंसाते हैं, और फिर जब समाज के सामने सच्चाई आती है
तो बदनाम सिर्फ लड़की ही होती है। आई होप वेदिका के जाने का कुछ फायदा हुआ हो। हेलो। हाँ हेलो, क्या हुआ? पुनीश ने क्या बोला? उसे मिलने का कुछ फायदा हुआ? मान गया वो केस वापस लेने के लिए? माया, माँ और आर्य से कहना सामान तैयार रखे, मैं आ रही हूँ। क्या हुआ? उसने कहा सामान पैक करके रखना, वो घर आ रही है। बस कुछ ही घंटे और हम ये शहर छोड़ देंगे। गई थी अपनी लड़ाई लड़ने, पर उसके लिए एक ना समझ लड़की का सच कैसे सामने आने देती मैं। उसके लिए ये कुर्बानी देनी पड़ेगी मुझे, नहीं तो श्रुति की इज्जत, मैं ये जिल्लत सह लूंगी पर वो नहीं सह पाएगी। उसके साथ ये हो, इससे अच्छा शायद मेरा कानपुर से चला जाना ही ठीक होगा। तू तो वही है ना जिसे मैंने न्यूज में देखा था? तुझे तो औरत कहते हुए भी शर्म आती है, शर्म। निकल जा हमारे शहर से, बेशर्म कहीं की। चलो यहाँ से, चलो। कहाँ से लोग आ जाते हैं। मैं सारा हिसाब किताब तो कर लिया है और गहने भी आ गए हैं, बस आप एक बार देख लीजिए। हेलो, कहाँ? साहिल इलाहाबाद से कानपुर के लिए निकल गया और तुम हमें अभी बता रही हो? और नहीं है तुमको कहा? सॉरी बड़ी अम्मा, वो डॉक्टर ने मुझे नींद का इंजेक्शन दे दिया था, फिर पता नहीं मुझे नींद कब आ गई। शायद साहिल उसी बीच यहाँ से चला गया। बस तुम ऐसी नशे में पड़ी रहना और साहिल तुम्हारी जिंदगी से निकल जाएगा और तुमको पता भी नहीं चलेगा। वाह करण, तो तूने सच में दोस्ती निभा दी। बॉडीगार्ड, बॉडीगार्ड, सुनो, कानपुर आने वाले हर रास्ते पर पहरा लगा दो। साहिल किसी भी हालत में शहर के अंदर घुसना नहीं चाहिए। और अगर ये काम तुम लोग नहीं कर पाए ना तो लौट के मत आना। जाओ। और सुनो, हमारे बेटे को जरा सी भी खरोच नहीं आनी चाहिए। ओके, ठीक है। वेदिका जी, फोन उठाइए प्लीज। वेदिका जी फोन क्यों नहीं उठा रही? और वो कौन कमीना है जिसकी वजह से वो इस केस में फंस गई हैं? बड़ी तेजी से दौड़ा जा रहा है तू। चल निकल ले बेटा। कौन हो तुम लोग सब और क्या चाहिए तुम सबको? पैसा, वॉलेट, गाड़ी सब है मेरे पास, जो चाहिए ले लो, लेकिन अभी मुझे जाने दो, देर हो रही है मुझे। यार शांत पटी मत कर, लो इसको।
प्रणाम वेदिका जी। भाई आपने तो इस बात का प्रमाण दे दिया है कि आप एक सर्वश्रेष्ठ अध्यापिका हैं। बखूब आपने अपनी बुद्धि का उपयोग किया है। लगता है आपको हमारी ताकत का अंदाजा हो गया है। यदि हम बड़ी अम्मा के कहने पर आपको शहर से निकालने के लिए इतना कुछ कर सकते हैं तो जरा सोचिए ना, हम अपने आप को बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। ये मत सोचना कि तुमसे डरकर मैं चुप हूं। बस श्रुति का नाम बचाने की कोशिश कर रही हूं। लड़कियों पे लांछन कितनी आसानी से लग जाता है ये तो तुम पहले ही साबित कर चुके हो। तुम्हारे साथ साथ मैं श्रुति को बदनाम नहीं करना चाहती। अरे सुनिए तो, लगता है पुराने घाव आपके अभी भरे नहीं हैं। कोई बात नहीं, नया शहर, नया वातावरण, घाव भी भर जाएंगे। बेकार के ये तंते छोड़िए और इस शहर से चुपचाप निकलने की तैयारी कीजिए। मुझे चुप करा के तुम बचने नहीं वाले पुनीश तिवारी। हर मासूम की हाय लगेगी तुम्हें। वो बेचारी लड़की प्यार करती है तुमसे और तुम उसके जज्बातों के साथ खेल रहे हो। जहर बहुत उगलती हैं आप। आपकी बेटी तो है नहीं। वैसे ख्याल बुरा नहीं। पुनीश मैं जंगली बिल्ली हो तुम। अपनी बेटी के बारे में सोचो। क्या नाम है बिटिया का? आर्या। फिक्र कीजिए अपनी बेटी की। धमकी दे रहे हो तुम मुझे? धमकी नहीं, सिर्फ कौन है आप लोग? यहाँ क्यों आए हैं? चलिए यहाँ से, प्लीज चले जाइए। मम्मा, मम्मा कहाँ हो आप? आर्या, आर्या मुझे बात करने दो उससे। क्या किया है तुमने मेरी बेटी के साथ? ये तो एकमात्र झलक थी। पुनीश तुम, और यदि तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आई तो तुम जानती हो ना कि छोटी लड़कियां हमें कितनी पसंद है। क्या कहा था तुमने? हम तुमसे नहीं डरते हैं पुनीश तिवारी। डरो, बहुत डरो, क्योंकि हम बहुत बुरे इंसान हैं। अरे सुनिए तो, हम आपको घर छोड़ देते हैं। मैंने कहा छोड़ो मुझे। किसने भेजा तुम सबको? चल चल। कमीना है तू, पर सच्चा दोस्त है। क्या फिल्मों टाइप एंट्री मार के बचाया तूने मुझे। जल्दी चल फटाफट। ऐसे मत बोल यार, बहुत कमीना हूं। मुझे कुछ बात करनी है तेरे साथ। बात बाद में करेंगे। करण अभी जल्दी चल, मुझे वेदिका जी के पास पहुंचना है। तू जानता नहीं उनके साथ क्या हुआ है। अबे क्या हुआ? बाइक क्यों रोक दी? क्या हुआ बताएगा? आई एम सॉरी यार, मैं सच में ये नहीं करना चाहता था। तू क्या बोल रहा है बताएगा? देर हो रही है हमें। मैंने वेदिका जी के साथ बहुत बुरा किया है भाई। तू सुनेगा तो शायद तू भी मुझसे नफरत करने लगेगा। क्या किया तूने? और वो वहां मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है?
कुछ पूछ रहा हूं मैं तुझसे। बंद करो। अरे क्या तमाशा लगा रखा है, निकलो यहाँ से। अच्छे से लगा रहे। रुको, मैं पुलिस को बुलाऊंगी। बुला रहे लेके जा रहे हैं इसको पीछे। हमें औरत न समझे ये लोग। और तेरी माँ औरत होकर धब्बा है औरत के नाम पे, मासूम लड़कियों से धंधा करवाती है। शिक्षक होकर धंधा करती है साली। अब उसको ऐसा पाठ पढ़ाऊंगा ना कि जिंदगी भर याद रखेगी। निकल रहे मास्टर ने। कहाँ है उसकी माँ? बाहर निकल रहे मास्टर ने। एक कहाँ छुपी है रे मास्टर ने? बाहर निकल। अरे छोड़ो। आपको मुझसे प्रॉब्लम है तो मुझसे बात करिए, मुझ पर गुस्सा करिए। बच्चे के साथ ऐसा करते हुए शर्म नहीं आती? अरे अब तू सिखाएगी हमें शर्म करना। की लौंडियों से धंधा करवाती है। अब देखो कैसे ममता। निकलो यहाँ से। क्यों करते हैं ये लोग बार बार मेरे साथ ऐसा? ये है मेरी फैमिली जो हर टाइम मुझे सिर्फ और सिर्फ चोट पहुंचाती रहती है। बेचारी वेदिका जी, मेरी वजह से क्या क्या नहीं झेलना पड़ रहा उन्हें। साहिल, साहिल, मैं मानता हूं मुझसे गलती हुई है। साहिल, मैं जानता हूं तो वेदिका जी के यहाँ जा रहा है। चल मैं भी चलता हूँ तेरे साथ। एंड आई प्रॉमिस मुझसे जो हो सके वो मदद मैं करूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दे भाई। आई एम रियली वेरी सॉरी। सॉरी मत बोल, तेरे मुंह से बहुत गंदा लग रहा है। और माफी मत मांगना, क्योंकि मैं तुझे माफ नहीं कर पाऊंगा। और यार तो बोलना ही नहीं, क्योंकि हमारी दोस्ती टूट चुकी है। अब जा और मेरा पीछा मत कर। साहिल, जा। साहिल, मैं तो वैसे भी शहर छोड़ के जा रही हूँ, प्लीज बंद करिए ये सब करके। क्या मिलेगा आपको? प्लीज। शहर छोड़ के जाएगी तो सब पाप माफ हो जाएंगे तेरे। हम किन्नर दूसरों के सुख दुख में शामिल होते हैं, उनके लिए दुआएं करते हैं। और तुझ जैसी औरत इस समाज में गंद फैला रही है, उसको सजा देना तो हमारा धर्म है। और ये करे बगैर हमारी किन्नर बिरादरी यहां से जाने वाली नहीं है। नहीं जाएगी। अगर किसी में हिम्मत है ना तो रोक सके तो रोक ले। बंद करिए ये सब प्लीज। अरे ये बेगुनाह है। चल पीछे। मैं अभी पुलिस बुलाती हूँ। क्या रे, पुलिस को बुलाएगी? पुलिस को बुलाएगी? क्या बुलाते रहे यार?
बस बस प्लीज मुझे छोड़िए। तू जैसी औरतों का उदाहरण बनेगा तो बाकी 10 बार सोचेंगी ऐसी घिनौनी हरकत करने से पहले, समझी? और ये समाज को पता चलना चाहिए। उसको छोड़ दो। इसलिए आज सब लोगों के सामने तेरे मुंह पे कालक पोतेंगे। ताकि लोगों को पता चले कि ऐसी पापी और दुष्ट औरत को इस समाज में रहने का कोई हक नहीं है। डामर ला, डामर ला ले और नहला दे इसको। 10 लोगों को पता चलेगा, सब सुधर जाएंगे। कालिक पुतेगी